बात करेंगे इस वीडियो के अंदर बेसिकली एक आईपीओ से रिलेटेड। और दोस्तों हम कह सकते हैं जो कि ये आईपीओ कल यानी कि 23 दिसंबर को एनएसई यानी बीएसई के ऊपर लिस्ट होगा, क्योंकि दोस्तों ये आईपीओ मेन लाइन यानी कि मेन बोर्ड आईपीओ है। और दोस्तों हम कह सकते हैं जो कि इस आईपीओ का जीएमपी यानी कि आज के दिन 22 दिसंबर को जो जीएमपी है ना, उसमें जो गिरावट आई है दोस्तों वो बहुत ही भारी। दोस्तों कंपनी जो है वो है हमारा लैंडमार्क कार्स। जी हाँ, आपने सही सुना, जो कि लैंडमार्क कार्स है। और दोस्तों हम जानेंगे आखिरकार इसमें जो हमारा लॉस है वो रिकवर कैसे हो जाए, क्योंकि दोस्तों पर प्लॉट के पीछे जो हमें लॉस हो रहा है, अगर वो मुझे रिकवर वापस हमारा जो मूड है वो मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। क्योंकि दोस्तों अगर हमारा कैपिटल सेफ रहेगा तो हम भले इस आईपीओ में हमारा प्रॉफिट ना बना हो, बट ऐसा बहुत सारे ऐसे आईपीओ है जिसके अंदर हमारा जो कि पैसा बनेगा। बट दोस्तों उससे पहले हमारा कैपिटल तो सेफ रहना चाहिए। उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, हमें देखना पड़ेगा कंपनी का फाइनेंशियल, आखिरकार कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले कुछ समय का वो कैसा है, आखिरकार कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कैसा है, ताकि दोस्तों हम एक अच्छी निर्णय ले सके। और थोड़ी सी अभी टेम्पोररी लॉस सह के भी इस कंपनी के अंदर चाहे तो 6 महीना, साल भर, 3 साल, 5 साल के लिए रोक सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए देखना पड़ेगा हमें कंपनी का फाइनेंशियल, पिछले 1 साल ने, 2 साल ने, पिछले जितना भी कंपनी जब से बिजनेस कर रही है तब तक का कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो क्या बता रही है, आखिरकार कंपनी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस क्या कर रही है। उसी के आधार पर दोस्तों कंपनी ग्रो करेगी। और जब कंपनी ग्रो करेगा तो दोस्तों तभी तो इन्वेस्टर को वह पैसा कमा के देगी कंपनी। दोस्तों यहाँ पे कंपनी का जो नेम है वो आप देख सकते हैं, लैंडमार्क कार्स। भले ही अभी लिस्ट ना हुआ हो, बट इसका लिस्टिंग जो कि 23 दिसंबर को हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो देखने वाली डेटा है ना वो बहुत महत्वपूर्ण। अगर इसके आरओसी की बात की जाए जो कि 19.1 का है, चलो ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आरओई का मतलब सीधा से आंसर है दोस्तों जो कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, ठीक है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं होना चाहिए। और ये रहा आरओई, आरओई का मतलब भी यही है जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो दोस्तों यहाँ इन दोनों के पैरामीटर यदि देखें तो हमें जो दिख रही है वो ठीक ठाक है, यानी आरओसी जो है और आरओई ये जो दिख रही है वो ठीक है। अभी हम इसका जो तुलना करेंगे इसका लिस्टेड पीयर कंपैरिजन स्टॉक्स, आखिरकार उसका जो पी रेशो है वो कैसा है, क्योंकि इसका पी रेशो तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा, ताकि हम इसका जो मतलब सस्ता है ये कंपनी या फिर महंगा, लिस्ट होने के बाद इसका एक अंदाजा हमें मिलेगा। तो दोस्तों मैं कैलकुलेशन करके आपको पी रेशो जरूर इस आईपीओ का या फिर इस शेयर का मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो आप थोड़ी सी पेशेंस रखिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए बुक वैल्यू जो है इसका वो कितना, 73.2 का। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये रहा लैंडमार्क कार्स है ना, इसका आप क्या चीज़ लेके आए देखने के लिए, प्राइस बैंड। आखिरकार प्राइस जो है इसका इशू कंपनी जी की है मार्केट से पैसे जुटाने के लिए क्या प्राइस है, तो दोस्तों 481 टू 506 रुपया। अब दोस्तों शेयर प्राइस को इसलिए हमने देखा कंपनी का, आखिरकार इसका जो बुक वैल्यू है उससे ये ऊपर ट्रेड करेगा अगर लिस्ट होता है एनएसई एंड बीएसई के ऊपर। अगर क्या ये तो कल लिस्ट होगा ही, बट ये बुक वैल्यू से बहुत ऊपर ट्रेड करेगा। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कंपनी का हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों यहाँ पे जो डेटा है ना वो 2018 से 2022, मतलब कि हम कह सकते हैं पूरे के पूरे 5 साल का डेटा है, ताकि हमें ये समझ में अच्छे से आएगा आखिरकार कंपनी जो है पिछले कुछ समय से प्रॉफिट एंड लॉस कैसा की है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कवर जो कर रहा है वो है दोस्तों सेल्स, यानी कंपनी जो सेल्स की है वो कैसा है और कंपनी अपने खर्च के ऊपर कितना हद तक कंट्रोल कर पाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं 2018 में कितना है इसका सेल्स जो कि 1611, उसके बाद 2019 में बढ़ के जो कि 2827, 2020 की बात की जाए जो कि 2219। दोस्तों ये रुपीस एंड करोड़ में ही ध्यान जरूर रखिएगा आप, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए फाइनेंशियल इन रुपीस एंड करोड़, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हमें करना क्या है, 2021 की मैं बात करूं जो कि 1956 करोड़ और 2022 में जो कि 2977 करोड़। तो दोस्तों हम यहाँ पे ये कह सकते हैं जो कि कंपनी का जो फाइनेंशियल है ना वो सिर्फ और सिर्फ हम कहें तो 2019 के कंपैरिजन थोड़ी सी 2022 में कम हुआ है और 2020 में कम हुआ, 2020 के कंपैरिजन थोड़ी सी हम कह सकते हैं जो कि 2019 में कम हुआ। तो दोस्तों हम मानेंगे यहाँ पे जो है कोविड का सिचुएशन था कुछ 2020 से 2021 के बीच में, और उसके बाद दोस्तों कंपनी जो है काफ़ी अच्छा बाउंस बैक की है जो कि 2022 में, और इसका सेल्स जो है इससे पहले इतना कभी नहीं हुआ जो कि 2022 में जनरेट किए जो कि 2977 करोड़। दोस्तों ये तो ठीक है। अब कंपनी का यहाँ पे एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा। तो दोस्तों 2018 में जो था वो 1561, उसके बाद 2019 में 2745 और 2020 में 2142 और 2021 में फिर से 1842 और 2022 में 2800। मतलब कंपनी का जो खर्चा है जिस तरह से कंपनी का सेल्स बढ़ रही है उसी तरह से कंपनी का जो खर्चा है वो बढ़ रही
रही है। आप दोस्तों नीचे आएंगे तो ये है कंपनी का ऑपरेटिंग एंड प्रॉफिट। दोस्तों ये दोनों चीज़ जो है ना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो कि मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ। एक तो हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट और दोस्तों एक हो गया ओपीएम। ओपीएम के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। आखिरकार ये ओपीएम है क्या, समझ रहे, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, जो कि 2018 में इसका है 51 करोड़ का और 2019 में 82 और 2020 में 77। क्योंकि दोस्तों यहाँ सेल्स डाउन हुआ तो ऑपरेटिंग जाहिर सी बात है जो कि डाउन होगा। और 2021 में 114 और वापस जो है 2022 में कंपनी का जैसे सेल्स इंक्रीज हुआ तो 176 कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अब दोस्तों कंपनी का ओपीएम बढ़ रहा है या कि नहीं, तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। ये वो डेटा है दोस्तों जो कि कंपनी को अंदर से मजबूत करके रखेगी, बात समझ रहे हैं। अब दोस्तों 2018 में मात्र 3% का हम कह सकते हैं कंपनी का ओपीएम था और 2022 में जो कि ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं डबल हो गया है 5 साल में। तो दोस्तों हम कह सकते हैं जो कि कंपनी का जो प्रोडक्ट के ऊपर जो कंपनी का पकड़ है वो काफ़ी अच्छा है। अब दोस्तों हमको देखना है नेट प्रॉफिट। आखिरकार कंपनी का जो पॉकेट में पैसा जा रहा कि नहीं, भले ही कंपनी सेल्स अधिक जनरेट कर लेता हो, कंपनी जो है वो पैसा बचा लेता हो, बट कंपनी का पॉकेट में पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो दोस्तों हमें पता चलेगा यहाँ से। तो 2018 में कंपनी के पास 18 करोड़ का क्या है प्रॉफिट है। 2019 में कंपनी को लॉस हुआ है 24 करोड़ का और 2020 में 29 करोड़ का बढ़ गया लॉस और वापस कंपनी को होश कब आया है जो कि 2021 में 11 करोड़ का और 2022 में कंपनी को फिर से काफ़ी अच्छी प्रॉफिट हुई है जो कि 16 करोड़ का। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा, कंपनी का जो है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, प्योर प्रॉफिट वो पूरी तरीके से फ्लक्चुएशन, अगर यहाँ पे थोड़ी सी कम बेस भी रहता तो हम मान ही लेता, बट यहाँ पे कंपनी जो है वो पूरी तरीके से माइनस यानी कि लॉस में आ गया। तो ऐसे हाल में दोस्तों इसका जो शेयर प्राइस है इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आएगा। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े रहते हैं तो बहुत सारे ऐसी कंपनी है जिसका आपने देखा होगा। आप दोस्तों यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये कंपनी का बोर्निंग और रिजर्व प्लस, कंपनी के पास आखिरकार पहले से रिजर्व प्लस कितना है, तो 2000 में 82 करोड़ का जो कि कंपनी के पास रिजर्व प्लस हुआ करता था और आज के दिन में 215 करोड़ का है। और कंपनी के डेट जो 2018 में हुआ करता था वो 121 करोड़ का और आज के दिन कह सकते हैं डेट जो है वो 625 करोड़। मतलब कि कंपनी का डेट दोस्तों वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, जो कि ये मैं पूरी तरीके से एक निगेटिव संकेत दूंगा। क्योंकि दोस्तों कंपनी का डेट अगर कहीं न कहीं कम हो तो एक अच्छा है, क्योंकि दोस्तों कंपनी जो है अपने आप को अच्छे से वह सर्वाइव करेगी। अगर कंपनी मान लीजिए कमाती है तो उसे तो दोस्तों जो इंटरेस्ट में पैसा ले रखा है उसको इंटरेस्ट के साथ साथ मोड़ तो देना पड़ेगा ना। तो वहाँ पे होता है क्या, रिस्क एक कंपनी के साथ बना रहता है। दोस्तों कंपनी का यहाँ पे टोटल अगर एसेट की बात की जाए, क्या एसेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 2018 में 605 का और 2022 में 1209 का। चलो एसेट जो है हम कह सकते हैं कंपनी का जो कि बढ़ा है और कमा भी है। अब दोस्तों यहाँ पे लैंडमार्क कार्स का अगर पी रेशो की यदि बात की जाए, जैसे मैंने कैलकुलेशन की है, तो दोस्तों उसका जो पी रेशो आ रहा है वो हम कह सकते हैं 28.29, यानी कि हम कह सकते हैं जो कि 28 का पी रेशो आ रहा है, जो कि पी रेशो हम कह सकते हैं जो कि ऑटो सेक्टर से काम करती है कंपनी और जो कि पी रेशो जो है वो ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल की यदि बात की जाए तो पूरी मैं गुड तो नहीं कहूँगा, पर मोटा मोटी फाइनेंशियल जो है इसका वो हम कह सकते हैं जो कि ठीक ठाक दिख रहा है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर रुक सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी रिलेटेड कंपनी जो है आपने देखा है जो कि कहीं ना कहीं इसका भी जो कि योगदान रहेगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं जो कि पूरा सेक्टर यदि चलेगा इलेक्ट्रिक सेगमेंट से रिलेटेड तो दोस्तों ये भी कंपनी जो कि चलेगा, क्योंकि दोस्तों उसी सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है और कंपनी का जो फाइनेंशियल हमने देखा है दोस्तों वो उतना बुरा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों हमें फ्लक्चुएशन कहीं देखने को मिला तो वो है नेट प्रॉफिट में, बाकी ऑल जो है वो ठीक ठाक दिख रहा है। अब दोस्तों लैंडमार्क कार्स की यदि जीएमपी की बात की जाए तो दोस्तों इसका जो जीएमपी हम कह सकते हैं कल के तुलना में आज जो है यानी कि 22 दिसंबर को बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है, जो कि 15 रुपये पर शेयर के ऊपर है। और वहीं पे दोस्तों यहाँ पे अगर एक्सपेक्टेड लॉस की यदि बात की जाए तो हम कह सकते हैं जो कि 2.25 या फिर 3%। अगर दोस्तों पर लॉट के पीछे मैं नुकसान की बात करूँ तो दोस्तों हम कह सकते हैं जो कि ये IPO में हमें 500 या फिर 500 से मतलब कम या फिर 400 से कुछ प्लस में हमें इस कंपनी के अंदर जो कि लॉस का सामना करना पड़ रहा है, जो कि अभी 15 रुपये पर शेयर जो कि डिस्काउंट जीएमपी देख रही है उस जीएमपी के अनुसार। अब दोस्तों ये देखिए लिस्ट जो होगा वो 23 दिसंबर को होगा और ये जीएमपी से जो अपडेट दी जा रही है दोस्तों वो है 22 दिसंबर यानी कि आज का दिन।
दोस्तों इसमें फाइनली करना क्या, तो दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप चाहते हैं, आपके पास पेशेंस है, तो आप चाहे तो इस कंपनी के अंदर रुक सकते हैं, वरना आप चाहते हैं जो अगर 200-500 रुपया ही लॉस हो रहा है उसे लॉस करके ही निकल जाना बेहतर है, तो आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से आप बेहतर रहने वाले हैं, आपको नुकसान कहीं से भी नहीं होगा। अगर टेम्पोररी भी 400-500 रुपया लॉस करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप रुकते हैं ज़्यादा दिन तक 2 से 3 या 5 साल, तो फिर आपको लॉस तो नहीं करना पड़ेगा। ये तो मुझे इस कंपनी से ऐसा अंदाज़ा मिल रहा है।